सुनते हैं कुरान की तालीम से दूर होने का मसला। अफ्रीका की सरजमी पे एक मामला पेश आया। अभी रमजान मुकर्रम के बाबरकत महीना आएगा, रमजान आएगा ना, आपको पता है रमजान आने वाला है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। बहुत तो माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमला बोलते हैं लोग, फिर रमजान आ गया फिर रोजा रखना पड़ेगा। अल-आयाज़ बिल्लाह, ये सब हमारे ईमान की कमजोरी है, ये सब हमारे ईमान की कमी की दलील है। ईमान एक ऐसी चीज है मुसलमान हो, शरीयत की बुनियाद ईमान पे रखा गया है, तरीक़त की बुनियाद ईमान पे रखा गया है, मार्फत की बुनियाद ईमान पे रखा गया है, हकीकत की बुनियाद ईमान पे रखा गया है। पहचानेगा कैसे? ईमान होगा तब पहचानेगा। ईमान का नाम है, ईमान का माने है कि पहचान लेना, ईमान का माने है कि जान लेना, ईमान का माने है कि कबूल कर लेना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र वल खैरिही शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। ये अरबी में ईमान का तर्जमा है, मगर उर्दू में ईमान उसे कहा जाता है। हमने अल्लाह को एक माना और दिल से इकरार भी किया, हमने हुजूर को आखिरी नबी माना, दिल से इकरार भी किया, हमने अल्लाह के हर फरमान को माना, दिल से इकरार किया, मुस्तफ़ा के हर फरमान को माना, दिल से इकरार किया, हमने जन्नत को माना, हमने दोज़ख को माना, हमने कब्र की दुनिया को माना, हमने हश्र की दुनिया को माना, हमने अल्लाह की हर कुदरत को माना, हुजूर के हर फरमान को माना। ये सारे ईमान की दलील है। इसे मानने का नाम ईमान है, इसी पे इकरार करने का नाम ईमान है। कोई अगर जबान से इकरार करे दिल से ना माने वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। इकरार बिल लिसान है, तस्दीक बिल कल्ब है, तब जाके ईमान मुकम्मल होता है। इसी ईमान होने के बाद तब इंसान दायरा इस्लाम में आता है। दायरा इस्लाम में आने के बाद तब उसे नमाज है, तब उसको रोजा है, तब उसे ज़कात है, तब उसको हज है। ये सारा मामला कब आएगा? जब आपके अंदर ईमान जैसी दलील होगी। हमारा ईमान कमजोर होता जा रहा है, हमारी जबान अल्लाह की गुस्ताखियों में माज़अल्लाह खुल रही है, हमारी जबान हुजूर की गुस्ताखी पे खुल रही है, हमारी जबान नमाज की बेहुरमती पे खुल रही है, हमारी जबान रोजे की बेहुरमती पे खुल रही है। ये सारी बेहुदापनी हमारे अंदर आ चुकी है। उसकी वजह यही है कि ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत हो जाएगा, यकीन जानो ईमान की हलावत आने के बाद इंसान बाजार नहीं जाएगा, मस्जिद के तरफ आएगा, मदरसे की तरफ जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा गुलशन रजा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा दोस्तों सोचे तो सही, अभी हमारे इलाके में बहुत सारे इलाके में मदरसे का माहौल चल रहा है, मगर मदरसे में पढ़ाई होने के तालीम के एतबार से अभी आप देखेंगे दस्तारबंदी के माहौल में हमारे यहाँ अभी दस्तारबंदी का जैसे ही वो हंसी मौका आएगा, आप अपने अपने माथे की निगाहों से देखेंगे बच्चा कहाँ का बिहार का, बच्चा कहाँ का उड़ीसा का, बच्चा कहाँ का यूपी का, ये बाहर के बच्चे आके यहाँ से दस्तार लेके जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्या चॉकलेट खाने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे फ्री फायर खेलने के लिए पैदा हुए हैं? हमारी माँ बहने आप क्या कर रही हैं? बाहर का बच्चा उनकी भी माँ है, उनका भी बाप है, उनके भी रिश्तेदार है। उस माँ ने अपने गोद से बच्चे को निकाल कर वादा कर लिया, परवरदिगार मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने। माँ ने माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाया। अब उस दुआ की कबूलियत की दलील हो रही है, बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है, बच्चा हाफिज आलिम दीन बन रहा है। और आपके इलाके में बच्चे जैसे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फ्री फायर का मास्टर बना है, वीडियो का मास्टर बना है, सिनेमा का मास्टर बना है, मोबाइल का मास्टर बना है। ऐसे आलम में ना माँ को हया है, ना बाप को शर्म है, ना कुछ उसकी हरा है। उसे पता नहीं है कि तेरे मरने के बाद जनाजा उठाने के काबिल नहीं रहेगा, तेरे मरने के बाद कब्र में खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा, तेरे मरने के बाद मिट्टी देने का बच्चा तेरा काबिल नहीं रहेगा। जिस बच्चे के लिए तूने जमीन जायदाद की है, जिस बच्चे के लिए तूने बिल्डिंग बनाया है, वही बेटा तुझे ढकेल देगा कब्र में और दूसरे से कहेगा ऐ मेरे बाप को उतार दो कब्र में। लोग कहेंगे तू बेटा है, तू उतार। वो कहेगा मुझे कब्र की दुआ याद नहीं है, मिट्टी की दुआ याद नहीं है, जनाजा पढ़ने की दुआ याद नहीं है। हाय अफसोस मुसलमान, तेरे इलाके में मदरसा है और तेरा बच्चा जाहिल है, तेरे इलाके में मदरसा है, तेरा बच्चा नादान है, तेरे इलाके में मदरसा
मदरसा है, तेरा बच्चा बेवकूफ है, तेरे इलाके में मदरसा है, तेरा बच्चा बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, ये सारा बदनाम तेरे घर में है। और तेरे इलाके से एक हाफिज कुरान बन के बिहार जा रहा है। उसकी वजह यही है, हमारे अंदर नादानी आ गई है। हम दूसरों को भी हाफिज बनाएंगे और अपने बच्चों को भी हाफिज बनाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने हबीबे मिल्लत, जश्ने दस्तारबंदी होना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरे दोस्तों, होना चाहिए कि नहीं? अपने इलाके में अपना बच्चा भी पढ़ना चाहिए, हाफिज बनना चाहिए। हमारे अपने अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाते हो। बेशक आप स्कूल में पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छी बात है। तालीम हर तरह की आनी चाहिए, मगर हर तरह की तालीम आने के बाद जिस तालीम से हमारा ईमान समझ जाए वो तालीम पहले जरूरी है, वो तालीम पहले जरूरी है। आप करीब देखोगे एक जमाना ऐसा आएगा, आप ही के घर में कुरान पढ़ने के लिए आप तलाशते रह जाओगे, नहीं पाओगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ऐसा ना करे कि मदरसे में कोई तूफान आ जाए। अगर तूफान आ गया, जो जालिम हुकूमत कभी ना कभी अपनी आग जुल्माना अगर बरसा दे, तो वो वक्त नहीं कि तुम्हारे घर में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी कब्रिस्तान में कुरान पढ़ने को कोई नहीं आएगा। एक माहौल ऐसा बना है। कुछ दिनों पहले आपको पता है, एक ऐसी इसी मुल्क में एक मुल्क ऐसा है जहां पर लोगों के मसाजिद और मदारिस की तूती बोलते थे। उसी मुल्क में अचानक हुकूमत ने वहां के लोगों पर नास्तिक का माहौल पैदा कर दिया। वहां पर लोगों को पैदा कर दिया कि किसी के घर में कुरान नहीं रहना चाहिए। मस्जिद तोड़ दी गई, मदरसा मिसमार कर दिया गया, कुरान पढ़ने वालों को बर्बाद कर दिया गया। कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, किसी के घर में कुरान नहीं होना चाहिए। मस्जिद में ताला बंद, मदरसे में ताला बंद, कुरान पढ़ने वालों की जबान बंद। उस वक्त का ऐसा माहौल था। एक पाकिस्तान की सरजमी से एक आलिम दीन उधर जब गए, वहां जाने के बाद उन्हें जुमा पढ़ने के लिए वो जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, चलो दोस्तों जुमा पढ़ने जाएं। जुमा के लिए सब जाना चाहते हैं। इतने में उनके दोस्तों ने कहा, अपनी जबान बंद कर दो, नमाज के बारे में बोलोगे तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, कुरान पढ़ने के बारे में बोलोगे तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ नास्तिक वाला मसला है, यहाँ पर किसी दरहम के बारे में कोई तज़किरा नहीं होगा। अपनी जबान को बंद करो। इस्लाम का तज़किरा बंद कर दिया गया है। ये हुकूमत की मार है, ये हुकूमत का कानून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में उस बंदे ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जुमा पढ़ना है। अल्लाह की इबादत के लिए हम डरेंगे नहीं, इसलिए कि हुजूर आने के बाद पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दी है। जो अर्दो मस्जिदा, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने मस्जिद बनाई है। जहां चाहो सजदा करो, जहां चाहो नमाज पढ़ो, जहां चाहो इबादत करो। ये अल्लाह के रसूल का फैजान मोमिनों के लिए है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जहां चाहो नमाज पढ़ो। अब उस आदमी को नमाज की जरूरत पड़ी थी, जुमा की जरूरत पड़ी थी। आज हमारे पास मस्जिद होने के बावजूद माज़अल्लाह 5 वक्त की नमाज तो जा रही है। जुमा में भी बहुत सारे मेरे भाई नहीं आते हैं। नौजवान तो अड्डे में रहते हैं, वो ताश के अड्डे में, वो जुए के अड्डे में, वो फ्री फायर के अड्डे में, वो अपने अपने जो जुए के लॉटरी काटने के अड्डे में है। मगर हमारे बूढ़े घर से निकलना नहीं चाहते हैं। बूढ़े मेरे चचाओं ने अभी मोबाइल लेकर वो सिनेमा, वो फिल्म, वो हीरोइन, वो हीरो, ये सारी चीजें वो देखते नजर आते हैं। बूढ़े हो गए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि हमें रब की बारगाह में खड़ा होना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है।